प्रणाम मित्रों। सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमस्कार। हम सदैव दो स्थिति के बीच में डोलते रहते हैं, हमेशा दुविधा में रहते हैं। अर्जुन भी दुविधा में था कि युद्ध करे या तप के मार्ग को अपनाए। हमारी स्थिति हमेशा नींद वाली होती है। प्रत्येक कार्य को हम होश पूर्वक नहीं कर पाते हैं। थोड़ी देर होश रखते हैं और वापस नींद में चले जाते हैं। मस्तिष्क की प्रवृत्ति है कि वह कम से कम ऊर्जा को नष्ट करें, व्यतीत करें, उपयोग करें। इसलिए हम कभी भी जागरूक नहीं रह सकते हैं। थोड़ी देर जागरूक रहते हैं और वापस बेहोशी में चले जाते हैं। यही हमारी स्थिति जीवन भर रहती है। हम सदा दो तरंगों अर्थात दुविधा द्वैत स्थिति में रहते हैं। जब हम नींद में होते हैं तथा कार्य करते हुए भी हम बेहोशी या नींद की स्थिति में कार्य करते रहते हैं। कार्य करते हुए भी उस कार्य को नहीं करते हैं, पूर्ण जागरूक होकर नहीं कर पाते हैं, दृष्टा होकर नहीं कर पाते हैं। मशीन की भांति कार्य करते रहते हैं। यही पूरे जीवन भर और कई जन्मों से चल रहा है। जैसे ही हम दृष्टा होते हैं, एक सूत्र में बंधकर कार्य करते हैं, तन मन आत्मा सब एकाग्र होकर कार्य करने लगते हैं, तो उसके परिणाम भी सुंदर आते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू सभी प्रकार की प्रवृत्तियों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। द्विसलिट प्रयोग भी यही है कि जब तक उसको कोई दृष्टा देखता नहीं है, दर्शक देखता नहीं है, वह विभिन्न मार्गों से गतिमान करता है। लेकिन जब उसे कोई दर्शक देखता है तो एक सूत्र में बंधकर एक प्रिंट के रूप में पर्दे पर उभरता है। वैसे ही हमारा मन विभिन्न दिशाओं में डोलता रहता है। जब उसको दृष्टा होकर देखा जाता है तो वह एक सूत्र में बंधकर कार्य करने लगता है और सफलता उसी से मिलती है। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि सभी मार्गों को छोड़कर, अपने मन के भटकाव को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। पहले तो ये स्वीकार हम कर लें कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो एक अहोभाव उत्पन्न होगा, श्रद्धा भाव उत्पन्न होगी इस सृष्टि के प्रति, इस नीति के प्रति। फिर श्रद्धा करुणा से ज्ञान प्राप्त होगा और इसलिए कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जहाँ हो वहाँ पूरी तरह से उपस्थित हो जाओ। हम 100% उपस्थित नहीं होते हैं। जहाँ हम हैं यही हमारी असली समस्या है। जहाँ हो वहाँ हमें उपस्थित होना है 100%। तभी स्वीकार भाव उत्पन्न होगा, पूर्ण स्वीकार भाव उत्पन्न होगा। हम ये मानते ही नहीं कि हम जहाँ हैं वहाँ ठीक स्थिति में हैं, हम और बेहतर स्थिति में जाना चाहते हैं। जबकि अहोभाव का तात्पर्य है कि परमात्मा ने हमको जहाँ जिस देश काल स्थान पर रखा है वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। पांडवों ने वनवास भी स्वीकार किया, सब आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि ये हमारी नीति है, हमें इसे स्वीकार करना होगा। जो हमने कर्म किए हैं उसका भुगतान तो हमें देना ही होगा इस नीति को। उन्होंने उस चीज़ को पूरी तरह स्वीकार किया, अपने अच्छे दिनों को भी पूर्णतया भोगा और खराब दिनों को भी उन्होंने अच्छी तरह भोगा। उन्हें पूर्णतया स्वीकार किया। उन्होंने परमात्मा का आशीर्वाद समझ करके हमारे लिए यही इस समय उपयुक्त स्थिति है, स्थान है। हमारी समस्या यह है कि हम स्वयं में तो परमात्मा को मानते हैं, लेकिन दूसरों में परमात्मा को नहीं मानते हैं। शंकराचार्य ने जब अद्वैत का सिद्धांत किसी शिष्य को सिखाया तो वह शिष्य बाजार में घूम रहा था और उसके सामने मदमस्त हो हाथी दौड़कर आ रहा था। क्योंकि शंकराचार्य जी ने अभी तत्काल उन्हें अद्वैत का सिद्धांत सिखाया कि भाई सभी में परमात्मा निवास करते हैं, तो उन्होंने कहा ये अगर परमात्मा है तो मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता हाथी। वह सामने से हटा नहीं और सूंड से उठाकर हाथी ने उस शिष्य को दूर फेंक दिया। तो वह शिष्य शंकराचार्य जी के पास जाकर कहता है कि आपने तो अभी सिखाया कि सभी में परमात्मा होते हैं, तो उस परमात्मा ने मुझे चोट क्यों पहुंचाई। तो शंकराचार्य ने कहा कि तू स्वयं में परमात्मा मानता है, लेकिन उस हाथी में बैठा परमात्मा कह रहा था तू हट, दूर से ही चिल्लाता वो आ रहा था और तूने उसकी बात नहीं मानी। हमारी दुविधा ये है कि हम स्वयं में तो परमात्मा मानते हैं कि हम श्रेष्ठ आत्मा है, लेकिन दूसरों को नहीं मानते हैं कि वह श्रेष्ठ आत्मा है।
जबकि अद्वैत का भाव यही कि सभी में हमें परमात्मा को मानना है, सभी में एक ही है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, दो नहीं है, एक ही है। तो शंकराचार्य जी यही समझा रहे हैं कि कोई दूसरा कह रहा है तो उसमें बेटा परमात्मा ही बोल रहा है, हमें उसकी बात भी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। इसलिए शिष्य को शंकराचार्य जी ने कहा कि वह हाथी में बैठा परमात्मा दूर से ही तुम्हें कह रहा था हट जाओ रास्ते से, मुझे जाना है, तो तुम्हें हट जाना चाहिए। इसलिए द्वैत भाव को भी समझने में उस समय भी लोगों से गलती हुई। तो वर्तमान में द्वैत भाव को समझने के लिए हमें कई प्रयास करने पड़ेंगे। यदि हम कोई काम करना चाहते हैं तो यूँ मान के चलें, यदि हम किसी कार्य को पूर्णतया करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो यह मान के चलो कि वह कार्य पहले से ही हो चुका है और वह कार्य होने के बाद हमें अब आगे क्या करना है वह सोचें। यह रहस्य का सिद्धांत है जो महाभारत काल में भी अर्जुन को द्रोणाचार्य ने सिखाया था। जब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा यह नहीं माना कि अर्जुन ही उस समय विश्व का सर्वश्रेष्ठ शिष्य है, तो उसको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। पेड़ पर एक चिड़िया रखी खिलौना के रूप में और अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने कहा कि मुझे आँख दिख रही है, लेकिन उसे तीर चलाने नहीं दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य को मालूम था जब उसने यह देख ही लिया कि सिर्फ आँख ही दिख रही है तो निशाना तो लग ही जाना है। उस समय भी वह रहस्य का सिद्धांत जानते थे कि यदि हम पहले ही किसी कार्य को होता हुआ मान लें या पूर्ण हुआ मान लें कि यह तो हो ही चुका है, यदि हम किसी पद पर जाना चाहते हैं तो रहस्य का सिद्धांत कहता है कि हम यह मान लें कि हम वह पद प्राप्त हो चुका है और उस पद पर हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं वह करने लग जाएं, तो हमें सफलता मिलना तय है। ऐसा रहस्य का सिद्धांत है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने कहा कि आँख की पुतली दिख रही है। तो यह तय हो गया कि निशाना तो अब लग ही जाएगा। यह स्थिति महाभारत में जब समय बोलता है कि अर्जुन धनुष बाण द्रौपदी के स्वयंवर में उठा लेता है, तो वह उसी समय उस घटना को रोक देता है और कहता है कि जब अर्जुन ने बाण उठा लिए तो यह तो तय है कि निशाना लगना ही है। अर्थात यदि आप सफल होना चाहते हैं तो रहस्य का सिद्धांत कहता है कि आप मान के चलें कि वह कार्य हो चुका है, उसमें कोई संदेह न रखें, सकारात्मक भाव रखें कि आप यह काम कर चुके हैं, यह हो ही चुका है, इसमें कोई बाधा नहीं आई है, तो प्रकृति आपका सहयोग करने लगती है। भगवान श्री राम जब कोई कार्य करते थे तो वह पृथ्वी से, पौधों से, बेल बूटों से, आकाश से, सभी से आज्ञा लेते थे स्नेहपूर्वक, और पूरी प्रकृति उनका सहयोग करती थी। इसलिए उनके कोई भी कार्य असिद्ध नहीं हुए, असफल नहीं हुए, सभी कार्यों में वे सफल हुए, क्योंकि पूरी प्रकृति उनका सहयोग करती। यदि हम किसी चीज़ को पूरी तरह से चाहें तो पूरी प्रकृति सहयोग करने लगती है। यदि हमें सफलता नहीं मिल रही तो इसका तात्पर्य यही है कि हमने उसको पूरी तरह से चाहा ही नहीं है। यदि हम किसी चीज़ को अच्छी तरह चाहते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लेते हैं, उसकी पूरी योजना बना लेते हैं और उसके बाद सफल होना तय है। यदि हम असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें उस चीज़ की कोई आवश्यकता है ही नहीं वास्तव में, सिर्फ दूसरों के कहने से या अपने मन बहलाव के लिए वह कार्य कर रहे हैं। वास्तव में हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले आवश्यकता उत्पन्न करनी होगी, क्योंकि कहा गया आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होगी हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी नहीं करेंगे। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि जीवन में दुख है और दुख का कारण है और उसका निवारण भी है। दुख ही हमें कार्य करने की प्रेरणा देता है। जब तक हम दुखी नहीं होंगे तब तक आवश्यकता उत्पन्न नहीं होगी उसके समाधान की, और जब तक आवश्यकता उत्पन्न नहीं होगी हम प्रयत्न नहीं करेंगे। इसलिए कुछ भी कार्य हम बिना दुख के या प्रेरणा के, आवश्यकता के नहीं करते हैं,
क्योंकि मस्तिष्क अपनी ऊर्जा बचाना चाहता है, वह कम से कम ऊर्जा में अधिक उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है। चाणक्य ने जिस प्रकार से अलेक्जेंडर को देवताओं के भय से भगाया था, अंग्रेजों ने भी कहा जाता है कि ऐसी ही शक्तियों का उपयोग किया कैरिमिनाटी का। इसलिए अज्ञात की शक्ति का उपयोग आवश्यक है। यही रहस्य का सिद्धांत कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं। जब तक शक्तियां भारत के पास थी, वह विश्व गुरु था। उसे देवी शक्तियां प्राप्त थी, उसे कर्मयोग की शक्ति प्राप्त थी। देवी शक्तियां, देवी आराधना, नवरात्रि का जो हम उत्सव मनाते हैं, 6 महीने में आता है, वर्ष में 2 बार आता है, इस प्रकार से। तो मतलब कोई भी त्यौहार वर्ष में 1 बार ही आता है, लेकिन देवी की आराधना वर्ष में 2 बार क्यों आ रही? मतलब हमें शक्ति की आवश्यकता है, देवी की 9 रूपों की शक्तियों की आवश्यकता है, तभी हम विश्व गुरु और उस स्वर्ण काल को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब तक सभी प्रकार की शक्तियां भारत के पास थी, वह विश्व गुरु था। इस चीज़ को अंग्रेजों ने समझा और उन्होंने उन कैरिमिनाटी के संगठन की शक्ति को प्राप्त किया और पूरे विश्व में अपने उपनिवेश बना लिए। पूरे विश्व में उनके उपनिवेश थे, लगभग पूरी पृथ्वी पर वह कब्जा करने में सक्षम हो गए थे। भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया, लेकिन किसी से पराजित भी नहीं हुआ देवी शक्तियों के बल पर। लेकिन अंग्रेजों की शक्ति को अमेरिका ने पहचाना और उन्हीं शक्तियों के बल पर आज वह विश्व की शक्ति बन बैठा है। ऐसा विद्वानों का मत है, ज्योतिषाचार्यों का मत है, और हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो। लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए हमें तकनीक की आवश्यकता है, देवी शक्तियों की भी आवश्यकता है, उनकी आराधना की आवश्यकता है। यह नवरात्रि उसी शक्ति की आराधना का पर्व है, ताकि हम शक्ति संग्रहित करें और सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। कृष्ण ने भी महाभारत युद्ध से प्रारंभ से पहले देवी की आराधना के लिए अर्जुन से कहा था, ताकि वह श्योर हो जाए, उसे विश्वास हो जाए कि विजय हमारी होने वाली है। शक्ति की आराधना का महत्व इसलिए है ताकि हम आत्मविश्वास से युक्त हो जाएं कि हम जो भी करेंगे उसमें सफल होंगे। इसलिए देवी की आराधना का महत्व है। उसके 9 रूप मनुष्य को, इस प्रकृति को शक्ति प्रदान करते हैं, संतुलन स्थापित करते हैं, सकारात्मक शक्तियां देते हैं ताकि प्रकृति में संतुलन बना रहे, हमारा देश और यह विश्व उन्नति को प्राप्त हो। राम ने स्थापित मानदंडों को उस समय तोड़ा था। उन्होंने नवीन नियम, आदर्श, सद्गुण स्थापित किए थे जो उस समय दुर्लभ थे। उन्होंने एक पत्नी व्रता नियम का पालन करना विश्व को सिखाया, जबकि उस समय राजा कई रानियों से विवाह करके रहते थे। और भी कई समाज के नियम उस समय जो बिगड़ रहे थे, उन्होंने पूरे विश्व को आदर्श रहना सिखाया कि किस प्रकार आदर्श रहकर भी हम पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं, नियमों को संचालित करके भी। इसलिए राम राज्य का महत्व है। पूरे विश्व में इतने हजारों सालों बाद भी हम राम राज्य की बात करते हैं, तो इसका कारण यह है कि राम ने उन मापदंडों को स्थापित किया जो आज भी आवश्यक है, पूरे विश्व समुदाय के लिए, शांति के लिए आवश्यक है। तुम कर्मों से कभी मुक्त हो नहीं सकते। कर्म सीढ़ी है, उससे पूर्ण होने पर उसे छोड़ देना होता है। कर्म सीढ़ी के रूप में हमें उपयोग करना चाहिए, पर देखा गया है कि हम किसी भी कर्म से मुक्त नहीं होते। किसी भी चीज़ को पकड़ना और उसे कब छोड़ना, यह मनुष्य को याद होना चाहिए। यह दृष्टा होकर ही हम सीख सकते हैं। द्रोणाचार्य ने जब पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूर्ण हो गई थी, तो कौरवों से कहा कि अब इस आश्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पांडवों और कौरवों को शिक्षा देने के लिए जंगल में एक आश्रम बनाया था, अस्थायी। शिक्षा पूर्ण होते ही कौरवों से कहा कि अब इस आश्रम की आवश्यकता नहीं है, इसे आप जला दो। पर कौरवों ने कहा कि हम इस आश्रम को नहीं जला सकते, हमारी यादें जुड़ी हुई है इससे, और इतना कीमती आश्रम जहाँ पर हम खेले कूदे, धनुर्विद्या आदि शस्त्र विद्या हमने सीखी है, वेदों शास्त्रों का अध्ययन किया है, हम नहीं जला सकते इसको। ये तो हमारे राज्य का ही भाग है, हम इसे कैसे जला सकते हैं। फिर यही बात द्रोणाचार्य ने
पांडवों से कही तो उन्होंने तुरंत गुरु की आज्ञा का पालन करके नतमस्तक होकर उस आश्रम को तुरंत चला दिया। द्रोणाचार्य जानते थे कि जब तक आश्रम का मोह है कौरवों में, ये दूसरी चीज के मोह में भी पड़ जाएंगे, और वही हुआ। द्रोणाचार्य को दुर्योधन का भविष्य दिख रहा था कि हर चीज को यह पकड़ लेता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता है। जबकि गुरु तो एक सीढ़ी है, उस पर चढ़ जाने के बाद उसे भी छोड़ना होता है। यदि हम सीढ़ी को ही पकड़े रहें तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ऊंचे मार्ग पर नहीं जा सकते। सीढ़ी माध्यम है ऊपर चढ़ने का, उस पर चढ़कर उसे वापस छोड़ देने की आवश्यकता होती है। यदि हम सदा सीढ़ी पर ही खड़े रहें तो कभी ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, हमारी उन्नति नहीं हो सकती। आश्रम का उपयोग हो चुका था और द्रोण सिखाना चाहते थे कि जो चीज़ हम उपयोग में ले लेते हैं, जिस चीज़ का उपयोग कर लेते हैं, उसे वापस छोड़ भी देना होता है, उसे दिमाग में भी नहीं रखना होता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यही द्रोण सभी को सिखाना चाहते थे। और चूँकि दुर्योधन ये शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए महाभारत युद्ध हुआ, क्योंकि वह राज्य को पकड़ना चाहता था। वह यह नहीं सोच पाया कि जितना मुझे मिला है वह मेरे लिए पर्याप्त है, और जो भाग युधिष्ठिर के हिस्से में आया है वह उसे दे देना चाहिए। वह युधिष्ठिर के हिस्से को भी छोड़ नहीं पा रहा था, और द्रोण चीज़ों के उपयोग के बाद उसे छोड़ देने के लिए शिक्षा दे रहे थे। हम कर्म करने के बाद भी उन कर्मों की याद करते रहते हैं, यही कर्म बंधन है, यही बार बार जन्म लेने का कारण है, क्योंकि हम कर्मों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। किसी भी कार्य को शुरू करके उसे पूरी तरह अंत तक पहुंचाकर उसे तुरंत छोड़ दो। यह द्रोणाचार्य उस समय जो सिखा रहे थे आज भी उतना ही उपयोगी है, लेकिन हम ये कभी नहीं कर पाते। हम चीज़ों के मोह में पड़ जाते हैं, व्यक्तियों के मोह में पड़ जाते हैं, इस संसार के मोह में पड़ जाते हैं। यही कर्म बंधन है। चीज़ों के उपयोग के बाद उसे छोड़ देना कर्मों से मुक्ति है। अर्जुन को कृष्ण यही सिखा रहे हैं कि तू मोह में मत पड़। ये भाई बंधु ये सब छूट चुके हैं, ये पहले ही तुमको छोड़ चुके हैं और मेरे द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। इसलिए उन्होंने विराट रूप भी दिखाया कि किस प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं और उनमें ही समा जाते हैं। जब तक मस्तिष्क बहुत जरूरी कार्य को नहीं मानता है तब तक वह नहीं करता है। मस्तिष्क की प्रवृत्ति है कि ऊर्जा को बचाना है। उसे जब लगता है कि यह बहुत जरूरी काम है तभी वह किसी कार्य करने की प्रेरणा हमारे शरीर को देता है। इसलिए हमें लगता है कि हम आलसी हैं, किसी कार्य को नहीं करना चाहते, क्योंकि हम मानते हैं कि इसको करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम उस कार्य को नहीं करते। इसलिए कृष्ण अर्जुन को यही सिखा रहे हैं कि यह कार्य बहुत जरूरी है, यह महाभारत का युद्ध बहुत जरूरी है, तभी हम इस संसार को सुंदर समाज दे पाएंगे जहाँ पर व्यक्ति को आज़ादी होगी, स्वतंत्रता होगी, अपने अभिव्यक्ति की, सर्वांगीण विकास हो पाएगा इस समाज का। इतनी चीज़ें समझाने के लिए उन्होंने गीता के 18 अध्याय अर्जुन को सुनाए, और जो पूरी मानव जाति के लिए आज भी सुनना आवश्यक है। इसलिए किसी भी कार्य को हम जब तक जरूरी नहीं समझेंगे उसे करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। यदि आप किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो एक डायरी में वे पॉइंट लिखें, वे बिंदु लिखें कि यह करना क्यों आवश्यक है, इसके करने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारे परिवार का क्या फ़ायदा होगा, समाज का क्या फ़ायदा होगा, तभी हम वह कार्य कर पाएंगे। अन्यथा हमें बार बार लगेगा कि यह कार्य करना ज़रूरी नहीं है तो हम उसे बीच में ही छोड़ देंगे। कुछ कार्य लंबे समय तक करना होते हैं, कोई कार्य उसी समय पूरा हो जाता है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो एक एक अध्याय, एक चैप्टर को रोज़ पढ़ना होता है, लेकिन यदि हम यह नहीं सोचेंगे कि यह भविष्य में हमारे लिए कितना उपयोगी है तो हम रोज़ थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ पाएंगे और उस विषय को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता उत्पन्न करें, वे पॉइंट लिख लें जो हम कार्य कर रहे हैं कि यह क्यों ज़रूरी है, और उनको बार बार देखें तो हम उस कार्य करने की प्रेरणा को प्राप्त करते रहेंगे। हमें बार बार प्रेरणा मिलेगी कि हम ये कार्य कर लें। अगला सूत्र जो श्लोक है 18वें अध्याय का 48वां श्लोक है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वरंभा ही दोषेण
धूमेन नाग्निर्वार्वता। सहजम का अर्थ है एक साथ उत्पन्न, कर्म का अर्थ है कर्म, कौनते का अर्थ है कुंती पुत्र, सदोषम का अर्थ है दोषयुक्त, अपि का अर्थ है यद्यपि, न का अर्थ है कभी नहीं, त्यजेद अर्थात त्यागना चाहिए, सर्व आरंभा अर्थात सारे उद्योग, ही का अर्थ है निश्चय ही, दोषेण अर्थात दोष से, धूमेन अर्थात धुएं से, अग्नि अर्थात अग्नि, इव का अर्थ है सदृश, आवृता अर्थात ढके हुए। इसका तात्पर्य है प्रत्येक उद्योग अर्थात प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, ढका हुआ होता है। इस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव है कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं। जैसे एक जेलर है, उसे कैदियों को कैद रखना होता है, लेकिन उसका स्वधर्म है, और जल्लाद को फांसी भी देनी होती है। वह दोषयुक्त है लेकिन उसका स्वधर्म है, उसको उसी की नौकरी मिली है तो उसे करना पड़ेगा। इसलिए हमारे स्वधर्म में यदि कुछ दोष भी है तो हमें उसे त्यागना नहीं चाहिए। कृष्ण अर्जुन को यही सिखा रहे हैं, क्योंकि उसका कर्म, अर्जुन का कर्म क्षत्रिय धर्म है, उसे सैनिकों का, आप्तजनों का वध भी करना है, लेकिन उसे त्यागना नहीं चाहिए। धीरे धीरे कृष्ण अर्जुन को उस दिशा में मोड़ रहे हैं ताकि वह युद्ध कर सके, लेकिन वह खुद समझ सके कि यह करना क्यों जरूरी है। वह बता रहे हैं कि यह उसका स्वधर्म है, सैनिकों का और स्वजनों का वध करना उसका क्षत्रिय धर्म है, उस युग की आवश्यकता के अनुसार। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, यदि अग्नि जलाएंगे तो उसके साथ धुआं भी निकलेगा, तो किसी भी कर्म में उसके साथ दोष जुड़े हुए रहते हैं। हम सांस ले रहे हैं तो उसके साथ भी कई जीवाणु, सूक्ष्म जीव नष्ट हो रहे हैं, हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे शरीर में 70% तो जीवाणु हैं जो इस शरीर को संचालित कर रहे हैं, और वह हर क्षण नष्ट भी हो रहे हैं और नए भी बन रहे हैं। तो हमें जीवित रहने के लिए कितने ही सूक्ष्म जीवों का नाश भी करना पड़ रहा है, और वह हमारी मदद भी कर रहे हैं। हमें बुखार आती है या तबीयत खराब होती है तो हम मेडिसिन खाते हैं, तो कितने ही सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी पाप है। जैन धर्म में पाप से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधने के लिए विधान बनाया है, ताकि हम सांसों से भी सूक्ष्म जीवों को कम से कम नष्ट करें। उन्होंने अहिंसा के पालन के लिए चरम स्थिति तक पहुंचने का प्रयास किया। पानी भी छान कर पीते हैं और ऐसी कई गतिविधियां करते हैं जिससे सूक्ष्म जीव भी नष्ट न हो, या उसका प्रयास करते हैं। लेकिन हम कुछ भी कर्म करेंगे तो कुछ न कुछ उसके साथ कुछ नष्ट होने वाला भाग तो रहेगा ही, कुछ दोष उसमें रहेगा। यह असंभव है कि हम पूर्णतः दोष मुक्त कार्य कर पाएंगे। यदि हम भोजन भी करते हैं तो उसके लिए वनस्पति को तोड़ना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है, वह भी एक प्रकार का दोषपूर्ण कार्य है। लेकिन जीवित रहने के लिए हमें वनस्पति की आवश्यकता है, फल की आवश्यकता है, कंदमूल की आवश्यकता है, सब्जियों की आवश्यकता है। इसलिए कम से कम हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएं, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। फल जब पक जाता है वह स्वयं ही पौधे को छोड़ देता है, तो उसको खाने का विधान है। सब्जियां पूरी तरह पक जाती है तो उसे तोड़ने का विधान है, ताकि हम प्रकृति को कम से कम नष्ट करें। इतनी बात भी कृष्ण उस समय जानते थे कि कोई भी काम करेंगे तो उसमें कोई दोष रहेगा, जो कि आज भी सत्य है। इसलिए स्वधर्म का पालन करते हुए हम दोषपूर्ण कार्य भी कर रहे हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं लगेगा। यह कृष्ण उस समय हमको समझा गए, ताकि हमारे मन में कोई दुविधा न रहे, संदेह न रहे कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें दोष आ रहा है या पाप लग रहा है। क्योंकि हमारा स्वधर्म है तो हमें पाप नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, हार्दिक आभार। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, हार्दिक आभार।